यूपी के अमरोहा में पहुंचे बीजेपी कार्यालय पर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान बरेली में आला हजरत खानदान की बहू निदा खान द्वारा बीजेपी ज्वाइन करने पर समाज द्वारा उनको बेदखल किए जाने की कड़े शब्दों की निंदा की और कहा कि यह हमारा व्यक्तिगत अधिकार है कि हम अपनी जिंदगी में क्या करें, ऐसा किसी भी व्यक्ति को करने का कोई अधिकार नहीं। बता दें कि बरेली स्थित आला हजरत खानदान की बहू निदा खान ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, जिसके बाद से बिरादरी के लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया। शादी समारोह में उनको आने पर पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से उनके साथ हुई बदसलूकी के मामले में बरेली की बरादरी थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया। इस मामले में अमरोहा पहुंचे भूपेंद्र चौधरी कैबिनेट मंत्री ने मीडिया से खास बातचीत में कहा कि यह उनका व्यक्तिगत अधिकार था, ऐसा करने का किसी को भी अधिकार नहीं था। मैं इसकी निंदा करता हूं और कानून अपना काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो संकल्प पत्र में वादे किए थे, हम लोगों ने उसे पूरा करने का काम किया। इस बार भी जो विषय हमने जनता की बेहतरी के लिए, इस प्रदेश की बेहतरी के लिए लोगों से कहा है, जिन विषयों पर हमने जनादेश के लिए लोगों से आग्रह किया, जनादेश मांगा है, तो उन सारे विषयों को हम लोग पूरा करेंगे। प्रदेश की महान जनता ने इतनी स्थिति के बावजूद भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके साबित कर दिया है कि देश की जनता आज मोदी जी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ। अच्छा, बरेली में जो आला हजरत खानदान की बहू हैं निदा खान, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इसके बाद जो है उनका शादी समारोह में जाने पर बिरादरी के लोगों ने पाबंदी लगा दी उनके ऊपर। कल रात भी एक शादी समारोह में गई थी, वहाँ से भेज दिया उन्होंने। बारादरी थाने में तहरीर दी है, क्या कहेंगे आप? लोकतंत्र में राजनीतिक अपनी विचारधारा के आधार पर दल का चुनाव करना, किस विचारधारा के साथ रहना, ये व्यक्ति का अपना निर्णय है। और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की हमारे अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता। जहाँ तक तहरीर उन्होंने दी है थाने में, तो जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई इसमें होगी। लेकिन इस तरह की घटना निंदनीय है। मुझे ये अधिकार दिया गया है संविधान में कि मैं अपने अधिकार के अनुसार जो भी विचारधारा मेरी है, उस विचारधारा के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम कर सकता हूँ। मुकदमा तो हुआ है उसमें, लेकिन आप सरकार में मंत्री हैं, तो सरकार में मंत्री होने के नाते एक महिला है, तो उसके बीजेपी ज्वाइन करने पर मैंने जो कहा, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है, उस कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो अवैध तालाबों से कब्जे खाली कराने वाला मामला, सरकार ने तो आदेश दिया है, लेकिन लोकल प्रशासन इसमें सिर्फ खाना पूर्ति करता है। अमरोहा की ही अगर बात करें तो अमरोहा में तालाबों पर कब्जे के नाम पर 1 घंटे के लिए बुलडोजर चलता है, उसके बाद वो दूसरी जगह चले जाते हैं और एक वाहवाही लूटने का काम होता है। क्या कहेंगे? आपने देखा होगा, अवैध कब्जों के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ, अतिक्रमण के खिलाफ सरकार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। बड़ी संख्या में इस तरह के बुलडोजर, योगी जी का बुलडोजर चला है। आप अमरोहा की बात कर रहे हैं, तो अमरोहा में भी मेरे पास यहाँ कोई ऐसा डाटा तो नहीं है, लेकिन आप जहाँ जहाँ सूचना अगर मांगोगे तो सूचना में हम लोग उपलब्ध कराएंगे। लेकिन निश्चित रूप से अगर कोई पर्टिकुलर विषय है तो आप सूचना मुझे बताएं, मैं उसकी अल्पसंख्यक है, उन राज्यों में उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। आप किस पे कहना चाहते हैं? जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ राज्यों में जहाँ तक किसी विशेष समुदाय के अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक होने का विषय है, तो इसमें मेरा कहना ये है कि जो अधिकार दिए गए हैं लोगों को, उन अधिकारों का हमें पालन कराना चाहिए। ठीक है।